नमस्कार छात्रों, हम बात करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर सर्कल अरेंजमेंट की, यानी जो वृत्त है उसकी यहाँ पर बैठक व्यवस्था की हम बात करने वाले हैं। तो इस प्रश्न को आप किस तरीके से एग्जाम हॉल में वो भी बहुत कम समय में बहुत भी सटीक तरीके से आप इन प्रश्नों को बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम प्रश्न को आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से बनाना है। तो ये रहा, देखिए आपके सामने प्रश्न। सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ते जाएंगे और प्रश्न को बनाते जाएंगे। चलिए, तो लिखा हुआ है कि ABCDEFG एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो देखिए ये केंद्र में बैठे, इसलिए एक गोल मेज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। तो ये रहा, लीजिए यहाँ पर वृत्त, और इसमें क्या लिखा है, कितने लोग हैं, पहले गिनती कहना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें क्या कहना है, देखिए यहाँ पर 7 एरो बना लेने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए इस तरीके से 7 एरो बनाएंगे। एक यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर देखिए 3, 3 के बाद यहाँ पर देखिए 4 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। तो इस तरीके से जितने लोग हैं उतने एरो बना लेने हैं। अब हमें क्या कहना है, पहली लाइन को पढ़ना है। तो देखिए पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि जो ई है, ई ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए पहले व्यक्ति को हम अपने अनुसार कहीं पर भी बिठा सकते हैं, यानी जो पहली लाइन है उसे हम अपने अनुसार बना सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि जो ई है वो बैठा है जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। तो ई बैठा है, तो हम क्या करेंगे, ई को यहाँ पर नीचे की तरफ बैठाएंगे यहाँ पर। और जो ये जो ई है ना, ये बैठा है देखिए जी के दाईं ओर। तो जी कहाँ पर रखें, जिससे दाईं ओर हो जाए। देखिए जो जब ये व्यक्ति सभी केंद्र की ओर देखते हैं तो जो इनका लेफ्ट होता है वो हमारा लेफ्ट होता है, जो हमारा राइट होता है वो इनका राइट होता है। तो हम अपने राइट की तरह इनको बैठा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो हम जी को इस जगह पर बैठा लेंगे जिससे उसका राइट तीसरा यहाँ पर क्या हो, ये हो जाए ई। तो यदि हम यहाँ पर जी को बैठा लेंगे तो देखिए पहला दूसरा तीसरा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट ई बैठा है, राइट के पर ई बैठा है। इसको हमने अपने अनुसार किया है। अब हम इसको पढ़ेंगे, यदि इन दो में से किसी के भी ये इनके समांतर बात होती है तो ही हम इसमें लिखेंगे, वरना इसमें हम नहीं जोड़ेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि जो ए है यहाँ पर ये ई के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ए बैठा है ई के दाईं तरफ। तो इनमें से दो में से कोई है क्या यहाँ पर ई, तो हाँ बिल्कुल ये रहा। और ये जो ए बैठा है ई के दाईं ओर से तीसरे पर। तो ई का दाईं ओर से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा ये रहा। देखिए क्योंकि जो हमारा राइट है वो इनका राइट है। तो ये देखिए यहाँ पर ये रहा है तीसरा, और इस जगह पर कौन बैठा है, यहाँ पर देखिए ए बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर देखिए ए बैठा हुआ है। तो हम ए को बैठा लेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, फिर आगे इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो डी है वो बी और ए का निकटतम पड़ोसी है। तो जो डी है ना, जो डी है, जो डी, ये डी आएगा देखिए यहाँ पर बी और ए के बीच में आएगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये आएगा देखिए कहाँ पर, इनके बीच में आने वाला है। तो देखिए डी कहाँ पर आएगा, यहीं पर आ सकता है डी, क्योंकि यहाँ पर तो आ नहीं सकता क्योंकि बीच में होना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा देखिए बी। जब तो ये देखिए बीच में होगा तो दो जी जगह और बची हुई। आगे क्या लिखा हुआ है, फिर जो सी है ना, जो सी वो देखिए एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो जो यहाँ पर सी है, ये सी बैठा है एफ के ठीक दाईं तरफ। तो एफ सी, इस तरीके से ये भी साथ में यहाँ पर बैठेंगे। तो एफ यहाँ पर होगा और सी यहाँ पर। इस तरह से देखिए ये बैठक व्यवस्था बन चुकी है। हम आपको बता रहे हैं तो टाइम लग रहा है, यदि करते तो बहुत कम समय में। आपको इस तरीके से पढ़ते जाना है और कहते जाना है। और जो ठीक का है उसका मतलब है कि वो साथ में बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ था कि ठीक दाईं तरफ, इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट यहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक साथ, उनके बीच में कोई भी नहीं है। जब भी ठीक दाईं ओर का मतलब है जस्ट दाईं ओर। तो इस तरीके से हमसे क्या पूछा है कि बी के बाईं ओर, ध्यान देंगे इसमें पूछा है बी के बाईं ओर से गिनने पाए। तो बी कहाँ पर है, ये रहा देखिए बी यहाँ पर। थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये रहा देखिए बी यहाँ पर, और बी के बाईं ओर से, बी का बाईं ओर किस साइड है, देखिए इस साइड है, ये रहा बाईं ओर, क्योंकि लेफ्ट राइट साइड तो वो है। तो यहाँ से गिनने पर, और यहाँ पर एफ और बी के बीच में, तो एफ कहाँ पर है, ये रहा देखिए एफ। अब पूछा है कि इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं बीच में। तो गिन लीजिए, इस साइड 1 2। तो देखिए 2 व्यक्ति इनके बीच में बैठे हैं। तो जो ऑप्शन ए है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को कहना है। चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की ओर। आपको सिखा रहे हैं तो टाइम लग जाए, आप करेंगे तो बहुत कम समय में, लेकिन इसी तरीके से आपको कहना है। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा
अब ये प्रश्न देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि गोल मेज है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे। तो ये रहा देखिए सर्कल हमने यहाँ पर बना लिया है। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो सी है वो आर के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो जो यहाँ पर सबसे पहले हमें व्यक्तियों को गिनना है और एरो बनाने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 एरो बनाएंगे। पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और ये 7वां। इस तरीके से आपको एरो बना। पहला व्यक्ति आप अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हैं। लिखा है कि जो सी है ना, यहाँ पर हम यहाँ पर बैठा लेंगे सी को। ये जो सी है ये देखिए आर के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी ठीक दाईं ओर का मतलब है आर यहाँ पर आएगा जब, तो ये ठीक यहाँ पर बैठेगा। ये दोनों बैठ चुके हैं। चलिए अब आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो सी के बाईं ओर से गिनने पर, यदि हम सी के लेफ्ट यानी लेफ्ट इस साइड है देखिए, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट है वो सी का लेफ्ट है, क्योंकि वो केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो सी के लेफ्ट के गिनने पर सी और टी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। तो यहाँ से गिनने पर जहाँ पर पी टी आएगा उनके बीच में सिर्फ 3 व्यक्ति हैं। तो 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा देखिए टी कहाँ पर आएगा, 100%। जब तो इनके बीच में लेफ्ट से गिनने पर 3 लोग आएंगे। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे। आगे लिखा हुआ है कि आर के बाईं ओर, तो आर की बाईं ओर मतलब इस साइड, ये रहा देखिए बाएं इस साइड, क्योंकि हमारा बाएं जो आर का बाएं है। गिनने पर आर और बी के बीच में यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं। तो 1 2 3 व्यक्ति, तो बी कहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 100%। जब तो आर के लेफ्ट में 3 व्यक्ति बनेंगे। फिर आगे लिखा है कि जो एस है ना वो ए के ठीक दाईं तरफ बैठा है। तो जो एस बैठा ये देखिए ए के ठीक दाईं ओर, तो ए यहाँ पर होगा। तो 2 जगह हमें सटीक में बैठाना है। तो ए यहाँ पर आएगा और इसका दाएं मतलब हमारे दाएं पे क्या आएगा, एस आएगा। तो अब देखिए बन चुका है, इसमें कौन रह चुका है, इसको हमें ध्यान से देखना है। तो यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए नहीं बात हुई है इसमें। देखिए यहाँ पर ए की हुई है, बी की भी बात हुई है, सी की भी बात हुई है, आर की भी बात हुई है और एस की बात हुई है, टी यू की बात नहीं हुई है। तो यू यहाँ पर हम रख देंगे। अब हमसे जो पूछा उसका आंसर हम आराम से दे सकते हैं। तो क्या पूछा है कि ए के दाईं ओर, तो सबसे पहले ए कहाँ पर है, ये रहा देखिए ए, और इसका दाईं तरफ पूछा है यानी इस साइड पूछा है। गिनने पर आर और ए के बीच में, तो आर कहाँ पर है, ये रहा। इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं कि इनके बीच में केवल एक व्यक्ति है, वो भी एस है। हमसे ये नहीं पूछा कौन है, हमसे पूछा कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें सिर्फ एक व्यक्ति है। तो एक क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन बी है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करें। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं।